आज हम आपको ऐसे कपल्स की लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सच्चे प्यार की एक मिसाल माना जाता है। तो चलिए कुछ ऐसे ही कहानियां जानते हैं जो कि प्यार का सही मतलब सिखा देंगी। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन क्रिकेट को जितना चाहते हैं उतना ही प्यार वह अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से भी करते हैं, और उनके इसी प्यार की वजह से आज इन दोनों की यह जोड़ी सच्चे प्यार जिसमें त्याग और समर्पण हो, वही सच्चा प्यार होता है। सच्चा प्यार हर हाल में आपका साथ निभाता है, और जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो फिर उनकी जोड़ी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। दरअसल शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी भी काफी कमाल की है, क्योंकि धवन ने आयशा को उम्र में 10 साल बड़ी और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद अपनाया है। असल में आयशा एक हाफ इंडियन और हाफ इंग्लिश लड़की हैं, क्योंकि उनके पिता एक भारतीय बंगाली हैं और उनकी मां अंग्रेजी मूल की है। जिस समय आयशा की उम्र 8 साल थी तभी उनकी फैमिली इंडिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी, और फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से आयशा की शादी एक बिजनेसमैन से करवा दी गई, जिससे कि उन्हें 2 बेटियां भी पैदा हुईं। लेकिन यह शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और फिर आयशा का अपने पति से डाइवोर्स हो गया। अब आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहती थीं और धवन इंडिया में, इसलिए इन दोनों की मुलाकात होना लॉजिकली नामुमकिन था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जो इंसान नसीब में लिखा हो उससे किसी ना किसी तरह मुलाकात हो ही जाती है, और धवन व आयशा के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। दरअसल हुआ यह कि धवन एक दिन घर में बैठे फेसबुक चला रहे थे कि तभी उनकी नजर आयशा के फोटो पर पड़ गई, और उस फोटो को देखते ही धवन आयशा पर पूरी तरह से फ्लैट हो गए। इसके बाद से फेसबुक पर ही इन दोनों की बातों और दोस्ती की शुरुआत हुई, और फिर कुछ ही दिनों में इनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। धवन और आयशा दोनों ने ही एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन धवन के पेरेंट्स को उनका यह रिश्ता समझ नहीं आया, क्योंकि आयशा न सिर्फ उनसे 10 साल बड़ी थी बल्कि वह 2 बच्चों की मां भी थी। हालांकि यह धवन के लिए काफी मुश्किल रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने पेरेंट्स को इस रिश्ते के लिए राजी ही कर लिया, जिसके बाद से साल 2012 में इन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। आज धवन 2 बेटियों के साथ ही एक बेटे जोरावर के भी पिता बन चुके हैं, और वह अपनी पूरी फैमिली से बेइंतहा प्यार करते हैं। और अजिंक्य रहाणे और राधिका धूपा। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम के न्यू मिस्टर डिपेंडेबल कहलाए जाने वाले अजिंक्य रहाणे क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह से खूबसूरत शॉट्स लगाते हैं, ठीक उसी तरह उनकी लव स्टोरी भी बेहद खूबसूरत है। अजिंक्य रहाणे और उनकी पत्नी राधिका की लव स्टोरी उन रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म की याद दिलाती है, जिसमें कि लड़का और लड़की बचपन से ही साथ होते हैं और फिर बड़े होकर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दरअसल अजिंक्य और राधिका एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, जिसके चलते इन दोनों का पूरा बचपन एक दूसरे के साथ खेलकर ही बीता है। और फिर जैसे जैसे यह दोनों बड़े हुए तो फिर इनकी बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब अजिंक्य शुरुआत से ही एक बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के लड़के थे, जबकि राधिका एक हंसमुख व चुलबुली लड़की हुआ करती थी। लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अलग स्वभाव होते हुए भी ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। अब इनके रिलेशनशिप के बारे में जब इनके माता पिता को पता चला, तब उन्होंने इन दोनों से इनके मन की बात पूछी, और फिर इस सवाल पर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का इरादा अपने अपने माता पिता को बता दिया। अब चूंकि इन दोनों के ही पेरेंट्स को इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं थी, इसीलिए साल 2014 में सभी लोगों की रजामंदी से अजिंक्य और राधिका शादी के बंधन में बंध गए, और आज ये दोनों अपनी 2 साल की बेटी आर्या के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। MS धोनी और साक्षी दोस्तों, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे सफल कप्तान और महान बल्लेबाज MS धोनी का क्रिकेट करियर जितना करिश्माई रहा है, उनकी लव स्टोरी भी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यही वजह है कि आज धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की जोड़ी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आइकॉनिक मानी जाती है। दरअसल धोनी और साक्षी एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, क्योंकि इन दोनों के पिता एक ही कंपनी में नौकरी करते थे, और इसी वजह से इन दोनों परिवारों के बीच में दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था। इसके अलावा उस समय धोनी और साक्षी पढ़ने के लिए भी सेम स्कूल जाया करते थे। लेकिन तभी साक्षी की फैमिली अचानक से रांची छोड़कर देहरादून शिफ्ट हो गई, और चूंकि उस समय यह दोनों बहुत ही छोटे थे, इसलिए अलग अलग होने के बाद से ये एक दूसरे को पूरी तरह से भूल गए। अब एक तरफ साक्षी अपनी पढ़ाई पूरी करके
होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बना रही थी और दूसरी तरफ धोनी भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। अब तो दोनों के रास्ते एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे, लेकिन फिर भी भाग्य ने इन दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। ये साल 2007 की बात है, जब धोनी पाकिस्तान के साथ ईडन गार्डन में एक मैच खेलने के लिए कोलकाता के ताज बंगाल होटल में रुके थे और इत्तेफाक से साक्षी भी उसी होटल में ही अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। और दोस्तों, यह साक्षी की इंटर्नशिप का आखिरी दिन था जब वह भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी से पहली बार मिली थी। और उस समय इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को पहचाना तक नहीं, लेकिन धोनी साक्षी को देखकर पहली ही नजर में उन पर पूरी तरह फिदा हो गए थे और इसीलिए उन्होंने होटल स्टाफ के अपने एक दोस्त से साक्षी का नंबर ले लिया। इस घटना के बाद से फोन पर इन दोनों की बातें होनी शुरू हुई और फिर काफी समय बाद जाकर इन्हें पता चला कि ये एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। अब धोनी और साक्षी एक दूसरे को तो पसंद करने लगे थे, लेकिन इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को मीडिया से पूरी तरह से छिपाए रखा था। यहां तक कि साल 2010 में इनकी शादी भी बिना किसी को बताए पूरी तरह गुप्त तरीके से करवाई गई थी। आज इनकी शादी को 11 साल बीत चुके हैं और धोनी एक बेटी जीवा के पिता भी बन चुके हैं, शाहरुख खान और गौरी खान। दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान जैसे नामों से पुकारे जाने वाले हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान जिस तरह से एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में करते हुए नजर आते हैं, ठीक उसी तरह उनकी अपनी खुद की लव स्टोरी भी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी के जैसी ही है। उन्होंने अपने प्यार से दुनिया को यह सिखाया है कि चाहे 1000 मुश्किलें आ जाए, लेकिन प्यार के मामले में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और यही वजह है कि आज शाहरुख और गौरी की जोड़ी को दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग कपल्स में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, शाहरुख और गौरी के इस प्यार की शुरुआत उस समय हुई थी जब शाहरुख ने गौरी को एक फ्रेंड की पार्टी में डांस करते हुए देखा था। तब शाहरुख की उम्र 18 साल थी और गौरी उनसे 5 साल छोटी थी। उस समय पहली ही नजर में शाहरुख को गौरी प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वह गौरी को डांस के लिए पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन गौरी ने उस समय उनके साथ डांस करने से साफ साफ मना कर दिया था। यह पहली बार था जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आपस में बात की थी। इसके बाद शाहरुख और गौरी के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और कुछ ही समय में यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि दोनों ही यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि धर्म अलग अलग होने की वजह से इनके रिलेशनशिप में काफी मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाए। अब दोस्तों, शाहरुख गौरी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, जिसके चलते वह उन्हें दूसरे लड़कों से बात तक नहीं करने देते थे। एक बार गौरी शाहरुख को बिना बताए अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई घूमने चली गई थी और शाहरुख को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो फिर वह भी तुरंत ही मुंबई के लिए निकल पड़े। अब कई दिन तक तो वह गौरी को मुंबई शहर में इधर उधर खोजते रहे, लेकिन फिर एक दिन गौरी उन्हें बीच पर टहलते हुए दिख गई थी और इन दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो फिर ये गले लगकर बुरी तरह रोने लगे। और तब इन दोनों को यह एहसास हुआ कि यह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शुरुआत में तो गौरी के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया था, क्योंकि एक तो शाहरुख मुस्लिम थे और दूसरा वह एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, जो कि एक मजबूत करियर ऑप्शन नहीं माना जाता था। साथ ही गौरी के पेरेंट्स ने इन्हें एक दूसरे से जुदा करने के भी बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो इन दोनों की इरादों को नहीं तोड़ पाए। फिर आखिरकार उनको मजबूरी में इस शादी के लिए हां करनी पड़ी, जिसके बाद साल 1991 में शादी के अटूट बंधन में बंध गए।